दूसरी और आखिरी टाइप इसकी है कि एक से ज्यादा ड्रग जो है वो मुख्तलिफ तरह के इफेक्ट शो करती है नेचर के अंदर, और एन इंटेंसिटी फ्रॉम इंटेंडेड बाय प्रिस्क्राइबर, और जिस इंटेंसिटी से देना है वो प्रिस्क्राइबर को पता है कि जी किस इंटेंसिटी से हम देना, 5 ml देना, 2 ml देना, 4 ml देना, 6 ml देना, 1 टैबलेट देनी, 2 टैबलेट देनी, कितनी क्रीम लगानी, कितनी नहीं लगानी। तो ये सारी इंटेंसिटी प्रिस्क्राइबर ने आपको बतानी है। अब होता क्या है कि जब हम एडमिनिस्ट्रेशन उसको कर रहे होते हैं तो उसके अंदर थेराप्यूटिक प्रोड्यूस हो जाता है। मतलब कहने का कोई सिरप खराब पड़ा हुआ है, पहले सही था 2 ml देना, अब खराब है फिर 2 ml देने, तो वो खराब है, वो थेराप्यूटिक आउटपुट नहीं ला सकता। अब इसमें हमारे पास इम्प्रॉपर डोज है कि वो सोल्यूट सॉल्वेंट से अलग हो गए, तो बाद दफा ओवरडोज भी, अब ज्यादा हिला दिया आपने, सोल्यूट ज्यादा आ गया चम्मच के अंदर। खराबी के बाद की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल कंडीशन की बात नहीं, इनकम्पेटिबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि वो सिरप खराब है, वो सस्पेंशन खराब है, आपने उसको अच्छे से शेक किया, लेकिन जब चम्मच पे डाला तो सोल्यूट ज्यादा आ गया क्योंकि वो इनकम्पेटिबल हो चुका है। तो ओवरडोज या अंडरडोज इसकी वजह से हो सकती है। ओवरडोज रिजल्ट किस वजह से होता है, इससे कि एक सिंगल डोज एक्सेसिव हो जाए, एक्सेसिव डेली डोज जो है वो एक्सेस होना शुरू है साइनेर्जिस्टिक कॉम्बिनेशन की वजह से, यानी कि 2 ऐसी ड्रग दे दी जो दोनों एक जैसा काम करती हैं। तो 1 + 1 = 2, बीपी हमने 10 जो है वो mmHg बढ़ाना था, वो 20 mmHg बढ़ गया। इसको कहते हैं साइनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशन। अंडरडोज ही होती है कि दोनों टैबलेट एक दूसरे को अपोजिट दे दी, एक बीपी बढ़ा रहा है, दूसरा बीपी कम कर रहा है, तो एंटागोनाइज कर रहा है ना, तो पेशेंट वहीं का वहीं रहेगा, वो बेचारा बीमार का बीमार ही रहेगा। या फिर लिखते हुए गलती हो गई, डोज कम ज्यादा हमने लिख दी, तो इसको कहते हैं इम्प्रॉपर डोज, यानी या ओवरडोज या अंडरडोज, दोनों इम्प्रॉपर हो गए ना, प्रॉपर तो नहीं है ना। इनकरेक्ट ड्रग, अब होता क्या है कि ट्रेडमार्क एरर आ जाता है, यानी कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जिनका नाम थोड़ा बहुत मुख्तलिफ होता है, मतलब एक के अंदर ई है, एक के अंदर ए है, तो जिसने उठा के दिया हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के दौरान, यानी जब प्रिस्क्रिप्शन फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे गई तो जब उठा के दिया तब गलती होगी, तो इनकरेक्ट ड्रग चलेगी। अब मिसाल लेट्स सपोज अगर ए वाली वो खांसी के लिए थी और जिसके अंदर ई है, यानी नाम बाकी का वो है, सिर्फ एक लफ्ज ई चेंज है, वो यरकान की दवाई हो, हेपेटाइटिस की दवाई हो, तो कहने का मतलब ये है कि हर लेवल पे हमें जो है वो एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज की फाउंडेशन चाहिए। जो दवाई लिख रहा है प्रिस्क्राइबर वो सही लिख रहा है, जो फार्मासिस्ट दवाई बना रहा है वो सही बनाना चाहिए, जो टेक्नीशियन बी कैटेगरी किया वो उठा के दे रहा है वो सही उठा के दे, तो फिर ही पेशेंट तक करेक्ट ड्रग पहुंचेगी। रॉन्ग डोजेज फॉर्म, अब होता क्या है कि टॉक्सिक एक्सटर्नल प्रिपरेशन इज प्रिस्क्राइब इंटरनली। अब मिसाल ये है कि कोई क्रीम बाहर लगाने वाली है जिस्म पे, और वो डॉक्टर कहता है 2 चम्मच खा लो, या कोई सिरप सस्पेंशन सिर्फ बाहर स्किन पे लगाने वाला है और फिजिशियन कहता है 2 चम्मच पी लो, तो रॉन्ग डोजेज फॉर्म होगी। कि जैसे मिसाल अब अक्सर होता क्या है कि स्किन ऑइंटमेंट और आई ऑइंटमेंट होती है, ऊपर लिखो नाम सेम है, मिसाल कोई भी ब्रांड नेम XYZ ब्रांड नेम है, एक उसमें स्किन ऑइंटमेंट है, एक आई ऑइंटमेंट है। अब जब उसने लिखी तो उसने आई ऑइंटमेंट लिखनी थी, लिख स्किन ऑइंटमेंट दी, या जिसने उठा के दी मेडिकल स्टोर से तो उसने आई ऑइंटमेंट की जगह स्किन की जगह आई की जगह स्किन उठा के दे दी, तो तब भी गलत हो गया, रॉन्ग डोजेज फॉर्म उस तक पहुंची ना। यानी मिसाल आई इन्फेक्शन वाले को आई वाली चाहिए थी, स्किन के इन्फेक्शन वाले को स्किन की चाहिए थी, तो लिखने में भी गलती हो सकती है, जो बना रहा उससे भी गलती हो सकती है, जो उठा के दे रहा उससे भी गलती हो सकती है। कंट्रा इंडिकेशन ड्रग ये होता है कि नंबर 1 पेशेंट को किसी ड्रग से एलर्जी है तो फिजिशियन को नहीं पता, उसने वो प्रिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दी, उसको दोबारा एलर्जी हो जाएगी, तो वो कंट्रा इंडिकेटेड ड्रग लिख दी उसने पहले से। यानी एक मरीज क्या कर रहा होता है, मल्टी फार्मेसी इसको कहते हैं, कि एक मरीज एक से ज्यादा जगह से मेडिसिन ले रहा होता है और वो प्रिस्क्रिप्शन छुपा के रखता है डॉक्टर से। मिसाल एक मरीज है जिसको दिमाग का प्रॉब्लम भी है, साथ में उसको जिगर का प्रॉब्लम भी है, साथ में उसको हार्ट का प्रॉब्लम, तीन उसको प्रॉब्लम है। अब तीनों स्पेशलिस्ट अलग अलग है ना हमारे माशरे के अंदर, हार्ट का अलग से है, लीवर का अलग से है, ब्रेन का अलग से है। लेकिन पेशेंट को चाहिए कि जब वो किसी एक के पास जाए, जैसे लीवर के पास दवाई लेने जाए, तो वो बताए कि भाई मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, मेरी ये दवाई चल रही है, और मैं ब्रेन का पेशेंट हूँ, मेरी ये दवाई चल रही है। जब बाकी दोनों के पास जाए तो बाकी दोनों की पर्चियां भी वहां दिखाए, ताकि डॉक्टर देख ले कि इसने पोली फार्मेसी उसको कहते हैं कि कौन कौन सी गोलियां एक दिन के अंदर अपने अंदर जो है वो उसने खानी है। पोली फार्मेसी का कंसेप्ट होता है कि एक से ज्यादा मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल कर रहा हो पेशेंट, यानी 5-5 10-10 एक गोलियां एक टाइम पे खानी पड़ रही हैं उसे, या हर 2 घंटे के बाद कुछ चंद गोलियां खानी पड़ रही हैं उसको, कहते हैं पोली फार्मेसी। तो उसके दौरान वहां भी गलती हो सकती है और वहां कॉन्ट्रा इंडिकेटेड की गलती होगी।
कि कोई दो ड्रग इकट्ठी नहीं देनी थी। मिसाल हार्ट की चाहे एक ड्रग है, एक लिवर की, लेकिन दोनों इकट्ठी नहीं देनी थी। अगर उनकी जगह कोई और ड्रग आ सकती थी। तो अगर आपको एक से ज्यादा किसी को प्रॉब्लम है और एक से ज्यादा फिजिशियन के पास जा रहे हैं, तो जिस भी फिजिशियन के पास जाएं उसको बाकी की दवाइयां, बाकी के प्रिस्क्रिप्शन भी दिखाएं कि भाई मैं ये भी ले रहा हूं, ताकि काउंटर इंडिकेशन से बच सकें। अब थेरापेटिक इनकैपेबिलिटी कैसे सही हो सकती है जी? रिव्यू द प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्राइबर ने लिख दी, एमबीबीएस डॉक्टर ने लिख दी, फार्मासिस्ट को चाहिए कि वो प्रिस्क्रिप्शन को रिव्यू करे, क्योंकि बेस्ट नॉलेज ऑफ मेडिसिन का वो फार्मासिस्ट के पास है। तो वो उसके अंदर कंट्रा इंडिकेशन देखेगा, फिजिकल इनकैपेबिलिटी देखेगा, केमिकल इनकैपेबिलिटी देखेगा। तो रिव्यू ऑफ प्रिस्क्रिप्शन करना बहुत जरूरी है और ये ड्यूटी है फार्मासिस्ट की। अगर हॉस्पिटल लेवल पे फार्मेसी मौजूद नहीं है तो फार्मेसी पे तो फार्मेसी मौजूद है ना। जब आपके पास कोई नुस्खा लेके आ रहा है खाने के लिए, तब तो आप उसको मशवरा दे सकते हैं ना कि भाई अपने डॉक्टर के पास ये वापस चले जाओ, ये दो गोलियां इकट्ठी नहीं दी जा सकती, ये दोनों इंजेक्शन इकट्ठे नहीं लगाए जा सकते, ये दोनों सस्पेंशन इकट्ठे नहीं दिए जा सकते। तो फार्मासिस्ट को एज ए ड्यूटी, एज ए मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत रिव्यू ऑफ प्रिस्क्रिप्शन करनी चाहिए, चाहे वो हॉस्पिटल लेवल पे हो या फार्मेसी लेवल पे। अच्छा, पेशेंट को समझाना बड़ा जरूरी है कि कौन सी गोली किस टाइम कितनी और किस डोज में लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास करेक्शन क्या है जी कि पेशेंट से पूछे कि भाई वो किसी और बीमारी की दवाई भी ले रहा है, साथ नहीं ले रहा है, या ओटीसी खुद कोई पैनाडोल, ट्रेमाडोल खुद से तो कुछ चीज नहीं ले रहा। अगर वो खुद से कुछ चीज ले रहा है या कोई और प्रिस्क्रिप्शन इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको आप डिस्कस करें और उसको जो है वो थेराप्यूटिकल इनकैपेबिलिटी से बचा सकते हैं आप। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन टू गेट मोर एंड लेटेस्ट वीडियोस फ्रॉम मी, शेयर विद आवर स्टूडेंट फार्मेसी, our pharmacy technician. Thanks for watching. Allah Hafiz.